लिखा हुआ है मेरे भाई शब्दों का व्यवस्थीकरण। ये चैप्टर नंबर 5 है, समझा कि नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। अरेंज करना है। इसका जो पहला है ये काफ़ी है। दो इसके ना दो टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स हैं इसके। पहला टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है तार्किक क्रम पर बेस्ड रहेगा। दूसरा रहेगा शब्दकोश यानी डिक्शनरी बेस्ड रहेगा। समझे कि नहीं। अब देखो समझने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखा रहा हूँ। लिखा हुआ 1 में सिंचाई, 2 में लिखा हुआ है कृषि भूमि, सी में लिखा हुआ है फसल कटाई, डी में लिखा हुआ है बीज। अब आपको ना यहाँ पे ना क्रम से सजाना है। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, ए रख दीजिए, बी है, सी है, डी है। अब इसको कैसे आप सजाएंगे? ऑप्शन भी यहाँ हम दे देते हैं बी डी ए सी। बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने। बी नंबर है 1 2 4 3। सी नंबर में भी वही दे देते हैं 3 2 4 1। ए बी सी डी ही समझ लेना इसको। डी में 4 2 3 है। अब इसमें से सजाना है, कौन वाला सही होगा वो आपको देखना है। देखिए हम लोग सब मिल के समझते हैं। अरे नहीं, हम लोग सब मिल के समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कृषि की भूमि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भूमि होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए। लिखो, ज़मीन के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? तो बीज होना चाहिए, है ना जी। क्या होना चाहिए? बीज होनी चाहिए। अच्छे किस्म के बीज होएंगे तब हम उसको क्या करेंगे? बोएंगे। जब बोएंगे तब उसकी ना सिंचाई करेंगे। जब सिंचाई इसकी करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा? अच्छा, तब हमारा वो फसल बन के फसल की कटाई करेंगे। अब देखो कि ये जो हम लिखे कृषि वाला यानी कि ये 2 नंबर है ना। ये क्या है? 2 नंबर है। बीज हमारा 4 नंबर है और सिंचाई हमारा 1 नंबर है और फसल की कटाई हमारा 3 नंबर है। यानी कि 2 4 1 3। जहाँ ये ऐसा दिख रहा है, देखिए तो लिखा हुआ है कहीं है, देखिए है ना ये वाला 2 4 1 3। यानी कि पहला नंबर इज माई गुड आंसर, ठीक है। इसको सोच समझ के आपको बनाना है। समझ गए कि नहीं? एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बना के बताना। लिखा हुआ है अस्पताल, ठीक है। बी में लिखा हुआ है उपचार, सी में लिखा हुआ है भर्ती करना, डी में लिखा हुआ है रोग और 5 में लिखा हुआ है माने रोग का निर्गमन करना, रोग निर्गमन। अब बताइए कि इसमें से रोग का निर्णय कर लीजिए, निर्णय। अब इसमें से आपको ना बताना है कि कौन वाला सही होगा। ऑप्शन कैसे लिखेंगे आपको बताना है। किसी के अगर दिमाग लग रहा है तो प्लीज़ दिमाग लगाइए। शब्दों है ना पर शब्दकोश, शब्दकोश, ठीक है ना। यानी डिक्शनरी बेस्ड है। लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों PICKLE 1 नंबर में। 2 नंबर में लिखा हुआ है PICADOR। 3 नंबर में लिखा हुआ है PICANIC। 4 नंबर में लिखा हुआ है PICKAXE। 5 नंबर में लिखा है PICCOLO, ठीक है। इसको भाई सजाना है। कैसे सजाया जाएगा? देखिए कॉमन इसमें सब में हम देखें कि कॉमन इसमें से कौन कौन है। देखिए PIC सब में कॉमन है ना, तीनों में। यहाँ से छोड़ देंगे, उसके आगे चलेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 4 नंबर में सबका देखेंगे तो यहाँ N है या K। यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? A आएगा। तो A नंबर हमारा हो जाएगा पहला। तब लिखेंगे हम ये सब PICADOR, है ना। ये जो 2 नंबर है उसके बाद ही ख़त्म हो गया। अब इसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे A के बाद क्या आएगा? K नहीं आ सकता, C आएगा, C वाला। तो C हमारा कौन है? PICCLO, PICCLO जो हमारा 5 नंबर था। अब इसको भी नहीं देखेंगे, अब ये 3 में देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? N आएगा कि K आएगा कि कौन वाला आएगा?
तो हमारे पास ना के आएगा, ए आएगा। देखिए के तक तो हो गया, ए देखेंगे तो हमारे पास PICKAXE, ठीक है, यानी कि 4 नंबर। 4 के बाद ऐसे बढ़ेंगे, फिर देखिए एल आएगा। अभी दोनों में हटाइए, अब यहाँ देखिए दोनों में, तो यहाँ पहले एल आता है फिर आई है ना। के बाद घूमेगा तो पहले एल आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, तो PICKLE ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो बच गया हमारे पास पिकनिक है, समझ गए कि नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि इसको बनाना थोड़ा सा आपको डिक्शनरी सीखने की ज़रूरत है। डिक्शनरी जिस दिन आएगा देखे उस दिन पहले ना ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डबल ए आएगा, फिर डबल बी, डबल सी, ऐसे उसके बाद आएगा DEF वाला, समझ गए कि नहीं। इसके लिए हम आपको ना मतलब कि फिर से आपको सिखाने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल ये है, 1 नंबर में लिखा हुआ है FREEZE, बी नंबर में लिखा हुआ है FREEDOM, सी नंबर में लिखा हुआ है FRYER, 4 में लिखा हुआ है FROZEN, 5 नंबर में FRAUD, 6 नंबर में लिखा है FRINGE। अब इसको सजाने के लिए मेरे भाई देखो सब में FR है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए केकर है तीसरा लेटर ए देख केकर है, ए सब तीसरा लेटर केकर ए है ये है ना। तो सबसे पहले लिख देंगे इसको 1 नंबर में FRAUD, हो गया ए नंबर। अब तीसरा लेटर के बाद यहाँ चौथा लेटर सब में देखेंगे, चौथा लेटर सब में, समझिए कि नहीं। तो फिर बोले हैं कि ई है तो डबल ई आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम आ जाएगा, इसको भी अब ना देखेंगे। अब देखेंगे ई चारों में चौथा लेटर पर चलेंगे, यहाँ पे जेड यहाँ पे है, यहाँ पे भैया जेड है, यहाँ पे जी है, एन, इसका मतलब हमारे पास ये आने के लिए तैयार है FRINGE, ठीक है। 6 नंबर है यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब उसके आगे देखेंगे हमने सब, तो ऐसी समझ में आ रहा है कि ई आएगा, जे 4 लेटर तक हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे ना, तो FROZEN आ जाएगा, समझिएगा 4 नंबर। अब हमारे पास कौन कौन बच गया देख लीजिए, तो ई आ ही गया। अब उसके बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा लास्ट में FRYER, समझ गए कि नहीं। तो इसी पर 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर। तो इसी प्रकार से हमारे पास 5 2 6 4 3, ये जहाँ ऑप्शन दिखेगा वो वाला आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा करने के लिए 2 4 5 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ गया कि नहीं। इसको करने के लिए देहाती मेथड लगाओ, घर में बैठ के सीखो, समझ गया कि नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों। कोई आया ही नहीं हैं?